अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास 3-4 मौजू हैं, उस पर बात करते हैं तो छोटा मोटा अपना तजरिया भी रखेंगे। इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने अपना एक मौक़िफ़ जारी कर दिया है। ये जो ख़बरें चल रही हैं कि कुछ इलाकों में रीपोलिंग होगा या रिकाउंटिंग वगैरह, इस पर बात करते हैं। नंबर 2, बलूचिस्तान के किला सैफुल्लाह से 4 अफराद की लाशें मिली हैं, वो कौन है? और इसके अलावा बलूचिस्तान में 4 दिनों से पूरा बलूचिस्तान दुनिया से कट चुकी है और 4 जमात इत्तेहाद आगे क्या लाएमल तय करेगी, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले किला सैफुल्लाह से मुतल्लिक़ एक ख़बर आ रही है। उसमें कहा जा रहा है कि 4 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। ये लाशें किला सैफुल्लाह के पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे बरामद हुई हैं और उनको गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया है। और ऐसा लग रहा है कि कल रात शायद उनको गोली मार के कत्ल किया गया है, क्योंकि उनके जो खून जो है वो अभी तक ताज़ा नज़र आ रहा है, जो वीडियोज़ वगैरह सामने आई है। इस बारे में हमने इंतज़ामिया वगैरह से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चला कि ये लोग कौन हैं, उनकी लाशें कौन हैं और कौन लोग लाए गए हैं। बहरहाल उनकी लाशें जो है किला सैफुल्लाह से उठा के कोयटा लाया गया है और कोयटा के सिविल हॉस्पिटल में वो लाशें पड़ी हुई हैं और उनकी जो है शुनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। दूसरा जी, इलेक्शन कमीशन ने आज तो खुल के बोल दिया। आपको पता है, मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन कह रही है कि भाई हमें मुख्तलिफ़ शिकायत वगैरह ये जो है सामने आ रही है, लेकिन कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी यही कहा। इक्का दुक्का शायद कहीं पे कोई धांधली शांधली हुई हो, लेकिन मुनज़्ज़म कोई धांधली नहीं हुई है। ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है। और कल भी मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने अपने दरवाज़े बंद कर दिए, लेकिन आज मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया ग्रुप्स में कुछ ये नोटिफिकेशन कापियाँ लगी हुई है और नीचे लिखा है कि जी फ़लाँ इलाके में रिकाउंटिंग होगा और फ़लाँ इलाके में जो है रीपोलिंग होगा और यूँ होगा यूँ होगा। इस बारे में आज हमने दोबारा इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया, उन लोगों से बात की कि किन किन इलाकों में रीपोलिंग होना है और किन किन इलाकों में रिकाउंटिंग होना है। क्योंकि कोयटा के 9 हल्कों की बात हो रही थी कि यहाँ पे होना है, कोल्लू की बात हो रही थी वहाँ पे रीपोलिंग होना है, और मुख्तलिफ़ दीगर बल्कि डिस्ट्रिक्ट केज के बारे में बताया जा रहा था कि वहाँ पे भी रिकाउंटिंग होना है। तो इस बारे में जब हमने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि भाई हमारी तरफ से कहीं पे कोई रिकाउंटिंग वगैरह नहीं हो रही है, ना हमने कोई इस तरह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ना कोई रीपोलिंग होना है। जो रिज़ल्ट अब तक आया है वही रिज़ल्ट है, वही जो आरओज़ ने जारी कर दिए हैं अब तक वही रिज़ल्ट हमने दे दी है, बस इसके अलावा और हमने हमारे दरवाजे बंद हैं। हाँ, बहरहाल अगर फर्दर किसी को कोई शिकायत होगा, वो इस्लामाबाद चला जाए, वहाँ पे अपना जो भी उसकी शिकायत हैं वो शिकायत दर्ज करे। बल्कि इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों के शिकायत सेल भी कायम कर दिए हैं, तो वहाँ जाके अपना शिकायत जो है वो दर्ज कर ले। बाद में देखेंगे कि यार इसमें क्या किया जा सकता है। इसके अलावा ये दोबारा इलेक्शन दोबारा गिनती मिनती नहीं होना है। तो ये एक इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि जी अभी ये नहीं होना है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद होगा री इलेक्शन या रीपोलिंग, वो मेरे ख्याल में या तो गलतफहमी है या खुशफहमी में है या उनको किसी ने गलत गाइड किया है। हाँ, बहरहाल अगर अदालत लोग चले जाएं, अदालत से कोई फ़ैसला आ जाए रिकाउंटिंग वगैरह का, वो अलग मामला है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कोई मामला नहीं है। अभी आते हैं जी बलूचिस्तान में। आज 4 दिनों से तकरीबन, कल भी हमने आपसे बात की, बलूचिस्तान पूरी दुनिया से कट चुकी है, ज़मीनी रास्ता उनका कट चुका है और तमाम पाकिस्तान से ज़मीनी रास्ता कट गया है। इसमें सिर्फ 1-2 जमातें नहीं है, इसमें जमीयत शामिल है, इसमें नेशनल पार्टी शामिल है, एहतजाज में बीएमपी शामिल है और एएनपी शामिल है और पीपल पार्टी भी इधर शामिल है। समझ गए आप? तो ये हमने कल भी बात की थी। अभी तक 4 दिन हो गए हैं, हज़ारों लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं आरसीडी शाहराह पे।
तफ्तान कोयटा शायरा बिल्कुल ब्लॉक है, वहाँ पे दालबंदे नौशकी और आगे पीछे इलाके हैं, वहाँ पे धरना दिए बैठे हैं जमीयत वाले। वो दरअसल चेयरमैन साइनेट से मतलब कहते हैं कि जी उन्होंने धांधली करवा के अपने आप को जितवा दिया है, और जमीयत का जो कैंडिडेट है वो कह रहा है कि जी हमें ज़बरदस्ती हरा दिया गया है। उधर जमीयत वालों ने रास्ता बंद कर दिया है। अच्छा, कराची से कोयटा आने वाला जो आरसीडी है वहाँ पे जमीयत बीएमपी इन्होंने बंद कर दी है। मुंगचर में जमीयत वालों ने बंद कर दी है, और खुशदार इलाके इस इलाके में बीएमपी ने रोड ब्लॉक कर दी है। मकरान में नेशनल पार्टी का एहतजाज है, और हक व तहरीक और बीएमपी इनका एहतजाज जारी है, मुजाहरे हो रहे हैं। आज तुरबत मकरान में शटर डाउन हड़ताल की गई है, और कल चारों जमातें मिलके बीएमपी, नेशनल पार्टी, एचडीपी और पीकेएमएफ उन्होंने पूरे बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है। तो ये सूरत हाल अभी बन रही है, और कहा जा रहा है कि चारों पार्टियों की क़यादत जो है उन्होंने आपस में राबिता किया है, और शायद ये लॉन्ग टर्म जो है कोई मूवमेंट चलाया जा सके। ज़रा के मुतालबात पूरे नहीं होंगे, लग ऐसा रहा है कि लॉन्ग टर्म कोई इनका एहतजाजी मुजाहरा और धरने वगैरह, शटर डाउन, पहिया जाम टाइप के एहतजाजी मुजाहरे होंगे। इस तमाम सूरत हाल में 4 दिनों में हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही है, ना कहीं पे कोई मुज़ाकरात हो रही है, ना कहीं पे रोड खोल दी गई है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ, जाफराबाद, नसीराबाद और मतलब सिंध को मिलाने वाली जो ये आरसीडी है, यहाँ पे पीपल पार्टी वालों ने रोड ब्लॉक कर दी है। उसमें पीपल पार्टी वाले एक उम्मीदवार का कहना है कि धांधली हुई है, मुझे हराया गया है और अगले बंदे को जो है वो जितवाया गया है। इस तरह के और भी मामला चल रहे हैं एहतजाजी मुजाहरों के। चमन में इलेक्शन कमीशन के सामने आज चौथा दिन है, लोग बैठे हुए हैं, चमन ब्लॉक हो चुका है। जोब में भी ऐसा ही सूरत हाल चल रहा है। ये डेली हम आपको इसका अपडेट भी देते रहे हैं, लेकिन तमाम सूरत हाल में लोग इंतहाई परेशान हैं। लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है। ज़ाहिर है कि 4 दिन से आप किसी रोड पे हज़ारों के तादाद में लोग बैठे हुए हैं, उनके ना खाने पीने का कोई बंदोबस्त है, ना कोई बच्चे हैं उनके दूध वगैरह का कुछ भी जो है सहूलत नहीं है। और निगरान हुकूमत जो है, कोई ऐसी इतला नहीं है कि निगरान हुकूमत ने या कोई मुज़ाकरात किए सियासी जमातों के साथ। चलें मुज़ाकरात ना सही, कम से कम वो लोग जो फंसे हुए हैं, जो मुसाफिर हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, ये सब उसमें शामिल हैं, तो उनके लिए कम से कम खाने पीने का कोई बंदोबस्त हो जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। एक इतला ये भी मिली है कि नसीराबाद का जो इलाका है, टिपुल का इलाका है, पता नहीं कहाँ का इलाका है, वहाँ पे जो है रोड ब्लॉक है, मुसाफिर जो है वो बैठे हुए हैं सड़कों पर। डाकू बीच में आ गए रात को, तमाम मुसाफिरों को जो उनके जेब में 4 पैसे थे वो भी उड़ा के ले गए। और इधर भी कोई पुलिस कुछ भी नहीं था। लोग बड़ी आसानी से, अभी तो डाकुओं के लिए तो बड़ा इजी हो गया है ना। पहले तो जाते थे, रोड ब्लॉक करते थे, गाड़ी रोकते थे वगैरह। अभी बनी बनाई गेम है उनके लिए ना। ट्रैफिक जाम है, रात को आ जाए, गाड़ियों में घुसें लोगों में और लोगों को लूट के चले जाएं। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो मरीज़ आ रहे हैं ना मुख्तलिफ़ इलाकों से, उनको भी रोका जा रहा है। आज डॉक्टर शौकत बलोच साहब ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि मुंगचर में पता नहीं इस इलाके से कोई डायलिसिस का एक मरीज़ था, उसके गुर्दे जो है वो ख़राब हो गए हैं, उसको कोयटा लाया जाना था, उसको 2-3 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट देनी थी, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा गया। और अगर उसको मज़ीद उधर रख ले रोड पे तो वो बंदा मर जाएगा। तो ये इस तरह की शिकायतें भी आ रही है। एक तो मुजाहिरीन से गुजारिश है कि जी आपका एहतजाज हुकूमत से है, ये जो आवाम जो फंसी हुई है, कम से कम जो मरीज़ फंसे हुए हैं उनको तो रास्ता आप दे दें, ताकि बर वक्त एम्बुलेंस के लिए तो वैसे भी हर दुनिया का कोई रूल ऐसा कानून, कोई दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसे लोग कि एम्बुलेंस के लिए जो है आप एहतजाज करके रोड ब्लॉक कर दें। जो एम्बुलेंसेज आते हैं, मरीज़ आते हैं, कम से कम आप अपना एहतजाज ज़रूर जारी रखें, लेकिन मरीज़ों को जाने दें। या
इतना बड़ा पार्टी है आप लोगों का, आप लोग ज़रा की पार्टियों से है ना, कम से कम बच्चों के दूध ख़त्म हो गए हैं, उनको 2-4 पैकेट दूध जो है वो तो फराम करें। आज मुझे किसी ने एक मैसेज भेजा है कि कलात में कोई मेडिकल है, उन्होंने अपने तरफ से वो जो बच्चे बसे हुए हैं जिनके पास दूध ख़त्म हो चुकी है, उनको खुद से जो है उन्होंने दूध मुहैया कर दिया है कुछ खाने पीने का। ये अच्छी रिवायतें हैं, होनी चाहिए, लेकिन मरीज़ों को ना रोका जाए। जितने भी आपके मुजाहिरीन हैं जो बैठे हुए हैं, वो कर लें, आपका हक़ है, एहतजाज आपका हक़ है, आप कर लें, लेकिन मरीज़ों को ना रोकें। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।